ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13 द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का वर्णन इस अध्याय में चल रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं और नेक्स्ट डे अद्वैत आचार्य की पत्नी श्रीमती सीता ठाकुरानी माता जी उनका दर्शन करने के लिए आती हैं और अपने साथ अनेकों अनेकों गिफ्ट लेके आती हैं। दुर्वा धान्य दिला सिर से कैला बहुआ शीशे चिरजीवी हाउ दुई भाई डाकिनी सांखिनी हैते शंका उपजिला चिते डरे नाम थुईला निमाई। से दुर्वा धान धान सिर पे रख करके उनको आशीर्वाद देती हैं सीता ठाकुरानी माता जी कि आप चिरंजीवी हो जाओ। और डाकनी सांखिनी यानी डाकिनी चुड़ैल भूत प्रेत इनके डर का उनके हृदय में शंका उत्पन्न हो गया, इसलिए तुरंत जो है उनका नाम रख दिए निमाई। डरे नाम थुईला निमाई। तो सीता ठाकुरानी माता जी नाम रखी निमाई। तो पुत्र माता स्नाना दिन नीला वस्त्र विभूषण पुत्र सह मिश्रेर सम्मानी सचि मिश्रेर पूजा लैया मनित हरिष घरे आयला सीता ठाकुरानी। On the day the mother and son bathed and left the maternity home, Sita Thakurani gave them all kinds of ornaments and garments, and then also honored Jagannath Mishra. Then Sita Thakurani, being honored by Mother Sachidevi and Jagannath Mishra, was greatly happy within her mind, and thus she returned home. So on the fifth day from the birth of a child, as also on the ninth day, the mother bathes either in the Ganges or in another sacred place. तो ये जहाँ पे जन्म हुआ था उसको मैटरनिटी रूम बोलते हैं। तो वहां से जब निकले जिस दिन माता सची और के पुत्र निमाई तो स्नान किए। दोनों को स्नान कराया गया और स्नान के पश्चात सीता ठाकुरानी माता जी उनको अनेकों प्रकार के आभूषण वस्त्र देती हैं। साथ ही साथ में जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मान करती हैं, यानी उनको भी कुछ ना कुछ उपहार दिया हुआ। और उसके बाद सीता ठाकुरानी सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र के द्वारा सम्मान प्राप्त करके मानसिक रूप से बड़े ही संतुष्ट और सुखी भाव से वो अपने घर वापस शांतिपुर चली जाती हैं। जैसे तो पांचवें और नौवें दिन जन्म के पांचवें और नौवें दिन के पश्चात माता जो होती हैं वो गंगा में या कोई और पवित्र स्थान में स्नान करती हैं। दिस इज कॉल्ड निष्क्रामण और द सेरेमनी ऑफ कमिंग आउट ऑफ मेटर्निटी रूम। इसको निष्क्रामण संस्कार बोलते हैं। मैटरनिटी रूम से बाहर आने का संस्कार है। Nowadays, the maternity home is a hospital, but formerly, in every respectable house, one room was set aside as a maternity home where children would take birth, and on the ninth day after the birth of a child, the mother would come into the regular rooms in the ceremony called Nishkrama.
Of the 10 purificatory processes, this grammar is one. So आज के समय में तो हॉस्पिटल में जन्म होता है। लेकिन पहले के समय में घर बहुत मतलब बड़ा घर होता था, तो एक रूम को स्पेसिफिकली मैटरनिटी रूम के तरीके से उसको अलॉट कर दिया जाता था। जो भी बच्चे जन्म लेते थे तो वहीं पे जन्म होता था। और जन्म लेने के 9 दिन के बाद माता को ये निष्क्रामण संस्कार होता था। और वो संस्कार के पश्चात ये 10 जो संस्कार हैं, उसमें से एक संस्कार है निष्क्रामण संस्कार। उसके पश्चात फिर माता जो है अन्य घर के अन्य रूम में जा सकती थी। So formerly, especially in Bengal, the higher caste observed 4 months after the birth of a child as a quarantine. बंगाल में पहले के समय में उच्च वर्ण के जो होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय स्पेशली, तो जन्म के पश्चात 4 महीने तक क्वारंटाइन हो जाते थे। एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ द मदर कुड सी द सनराइज। 4 महीने के बाद सूर्य की किरणें देखती थी माता। Later, the higher caste, namely the Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, observed only 21 days as a quarantine, whereas the Sudras had to observe 30 days. For the sections of society known as Karta Bhaja and Satima, the mother of the child was immediately purified after the quarantine by the throwing of Harinuta, small pieces of sweet meat in Sankirtan. Sachi Devi and Jagannath Mishra with the newborn child was honored by Sita Thakurani. Similarly, while Sita Thakurani was returning home, she was also honored by Sachi Devi and Jagannath Mishra. That was the system in respectable families of Bengal. तो ये 4 महीने होता था, फिर बाद में इसको कम कर दिया गया। 21 दिन हो के लिए करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार के लोग। और जो है शूद्र 30 दिन तक क्वारंटाइन होते थे, लेकिन आजकल ये नहीं है, अभी सब चला गया। तो आज के समय में यही उपाय है कि निरंतर भगवान हरि का आश्रय लें, हरि नाम जप करें और हरि कथा सुने। उसी से पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से सीता ठाकुरानी माता जी, सची माता जब मैटरनिटी रूम से बाहर आ गई तो उनको सम्मान दे करके वो फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे सचे जगन्नाथ पुत्र पाया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण हैला सकल वांछिता। धन धान्य भरे घर, लोकमान्य कलेवर, दिन दिन है आनंदिता। In that way, in this way, Mother Sachi Devi and Jagannath Mishra, having obtained a son who was the husband of the goddess of fortune, had all their desires fulfilled. तो इस प्रकार से सची माता और जगन्नाथ मिश्रा अपने अद्भुत पुत्र जो कि लक्ष्मी के पति हैं, उनको प्राप्त करके उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई। So their house was always filled with riches and grains. अब उनका वैसे तो गरीब परिवार था उनका, जगन्नाथ मिश्र सची देवी बहुत जो है अमीर नहीं थे, मतलब अ, निर्धन परिवार थे। लेकिन निमाई के जन्म के पश्चात उनका घर अब हमेशा धन संपत्ति और अनाज से भरा रहता था। As they saw the beloved body of Chaitanya Mahaprabhu day after day, their pleasure increased. और दिन प्रतिदिन उनका आनंद बढ़ता था जैसे ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई के सुंदर शरीर को देखते थे। So Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of God. Therefore, everyone offered respects to him. Even the denizens of heaven used to come in the dress of ordinary men to offer their respect to the Lord. His father and mother Jagannath Mishra and Sachi Devi, seeing the honor of their transcendental son, also became very pleased within their hearts. So भगवान चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, इसलिए हर कोई उनको प्रणाम अर्पण करने आता था। यहाँ तक कि स्वर्ग से देवी देवता भी साधारण मनुष्य का आ, रूप लेकर के भगवान को प्रणाम करने आते थे। उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र सची देवी निरंतर अपने ऐसे दिव्य पुत्र को के सम्मान को देख करके हृदय में अत्यधिक आनंद को महसूस करते थे। मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्धतांत, धन भोगे नाही अभिमान। पुत्रेरा प्रभावे जता, धन आसि मिले तता, विष्णु प्रीते द्विजे देन दान। तो जगन्नाथ मिश्र वॉज एन आइडियल वैष्णव। जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे।
ही वॉज पीसफुल, शांत मन, शांत था उनका, और इंद्र तृप्ति से फ्री थे, रिस्ट्रेन्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। दांत, शांत एंड दांत, शांत, शांत या समाध बोलते हैं इसको। शांत का अर्थ होता है जिसका मन जो है भौतिक इच्छा से मुक्त होता है, उसको शांत बोलते हैं। एंड दांत मतलब जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सके, उसको दांत बोलते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा एक आदर्श वैष्णव थे। आदर्श वैष्णव का क्या लक्षण है? कि उनका मन शांत रहता है। शांत मतलब भौतिक कामनाओं से प्रभावित नहीं होता है, भौतिक कामनाओं के पीछे नहीं भागता है। अगर भौतिक कामनाएं आ भी जाए तो उसको जस्ट वो नेग्लेक्ट कर पाते हैं, उसको शांत बोलते हैं। और दांत का अर्थ होता है कि इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं। ये आदर्श वैष्णव के लक्षण है। साथ ही साथ में प्योर एंड कंट्रोल्ड, शुद्ध और आत्म संयमी होते हैं। Therefore, he had no desire to enjoy material opulence. इसीलिए जगन्नाथ मिश्र के हृदय में कोई इच्छा नहीं थी भौतिक ऐश्वर्य को भोग करने की, जो आदर्श वैष्णव के लक्षण होते हैं। Whatever money came because of the influence of his transcendental son, he gave it in charity to the Brahmanas for the satisfaction of Vishnu. तो जो भी उनके पास धन संपत्ति आता था निमाई के प्रभाव से, सो वो सब का सब वो ब्राह्मण, वैष्णव और भगवान विष्णु की सेवा के लिए दे देते थे। तो ये आदर्श वैष्णव के लक्षण होते हैं। उसको खुद भौतिक ऐश्वर्य को भोग करने की कोई इच्छा नहीं होती है। अगर भगवान की कृपा से कुछ धन संपत्ति आ भी जाती है तो वो सब वो उनको वैष्णव और भगवान के सेवा में लगा देते हैं। सो जगन्नाथ मिश्र इस प्रकार के आदर्श वैष्णव थे। आदर्श गृहस्थ वैष्णव के ये लक्षण बताएगा जा रहे हैं। लग्न गणे हर्षमते, नीलांबर चक्रवर्ती, गुप्ते की कहिला मिश्रे रे, महापुरुषेर चिन्ह, लग्ने अंग भिन्न भिन्न, देखिए तारी बे संसारे। सो नीलांबर चक्रवर्ती, निमाई के नाना जी या सची माता के पिताजी, ससुर, जगन्नाथ मिश्र के ससुर। तो वो इनका कुंडली देख करके, नीलांबर चक्रवर्ती जो है इनके जन्म के क्षण को की गणना करने के पश्चात, ज्योतिष गणना करने के पश्चात, जगन्नाथ मिश्र को प्राइवेटली, अकेले में, एकांत में ले जा करके बताते हैं कि वो इस बालक में एक बहुत ही महान व्यक्ति को देखते हैं, जिसके शरीर में दिव्य लक्षण है। इन बोथ द बॉडी एंड द बर्थ मोमेंट ऑफ द चाइल्ड, इसके शरीर के लक्षण और जन्म का जो समय है, ये बताता है कि एक बहुत ही महान व्यक्ति, महापुरुष है। और इस प्रकार से भविष्य में ये जो बालक है, ये पूरे त्रिभुवन का उद्धार करेगा। नॉट जस्ट वन वर्ड, केवल पृथ्वी और उसका नहीं बोल रहे हैं कि इसके शरीर को देख करके और इसके जन्म के समय का कैलकुलेशन, गणना करने के पश्चात ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही महापुरुष है कोई, और पूरे त्रिभुवन का उद्धार करेगा ये समय आने में। ऐसे प्रभु सच्ची घरे, कृपाए कैला अवतारे, एह कर श्रवण, गौर प्रभु दयामय, तारे है न सदाय, से पाए ताहरा चरण। So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of his causeless mercy, made his advent in the house of Sachi Devi. तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अहित की दया बस श्री सची देवी माता के घर में अवतरित होते हैं। लॉर्ड चैतन्य is very merciful to anyone who hears this narration of his birth, and thus such a person attains the lotus feet of the Lord. श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, दया करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो उनके इस प्रकार के जन्म तिथि, जन्म लीला का श्रवण करता है। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान इस प्रकार की दया करते हैं। पाय मनुष्य जन्म, ये न सुने गौर गुणा, हे न जन्म तार व्यर्थ हैला, आई अमृत धुनि, पिय विष गर्त पानी, जन्मी से केने नाही मैला। सो कबीरदास गोस्वामी बोल रहे हैं, anyone who attains a human body but does not take to the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is baffled in his opportunity.
कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के कल्ट को स्वीकार नहीं करता है, ये न सुने गौर गुण, मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म प्राप्त करके गौर गुण का नहीं सुनता है ना, जन्म तार व्यर्थ हैला, उसका जन्म जो है व्यर्थ ही चला गया। अमृत ध्वनि is a flowing river of the nectar of devotional service. If after getting a human body, one drinks the water in a poison pit of material happiness, instead of the water of such a river, it would be better for him not to have lived, but to have died long ago. बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा रूपी जो अमृत धुनी है, अमृतमय जो नदी है, अमृत धारा युक्त नदी, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की अमृत धारा, भगवान की प्रेम में सेवा रूपी अमृत धारा की नदी में डुबकी नहीं लगाता है, स्नान नहीं करता है, और इसके अलावा वो क्या करता है, ये भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक सुख रूपी जहर में, जहर का पान करता है, तो ऐसा व्यक्ति को मर जाना ज्यादा बेटर है। वो पहले ही मर क्यों नहीं गया, ऐसा बोल रहे हैं। इट वुड बी बेटर फॉर हिम नॉट टू हैव लिव्ड बट टू हैव डाइड लॉन्ग अगो, उसके लिए अच्छा होता कि वो पहले ही मर जाता। हाँ, जी क्यों रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना, ये जो लोग जुआ खेलते हैं, तो इस आशा के साथ जुआ खेलते हैं कि हम लखपति करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन जो भी 2-4 लाख रुपए लेके आते हैं, जुआ खेलने के पश्चात कुछ ही घंटे में वो सारा पैसा उनका लूट जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इससे हमने क्या, हम क्यों खेले, इससे अच्छा नहीं खेलना चाहिए था, कम से कम 2-3 लाख रुपए तो रहता, है ना, लालच के चक्कर में। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो प्राप्त कर लिया है, और अगर ये इंद्रिय सुख, भौतिक सुख रूपी जहर को पीता है, तो इससे अच्छा तो है कि वो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता उसको, तो अच्छा रहता। जानवर बन के ही कर लेता तो ज्यादा बेटर है। या मनुष्य जीवन मिला, तो जिस जिस समय से इंद्रिय तृप्ति चालू किया, तो उसके पहले ही मर क्यों नहीं गया होता, तो कम से कम उसको पाप तो नहीं लगता, नरक में तो नहीं जाना पड़ता। हाँ, अगर भगवान की प्रेम में भक्ति में सेवा के अमृत को आस्वादन नहीं किया, उस अमृत को प्राप्त करने की लिए चेष्टा नहीं किया, तो फिर ऐसा मनुष्य जीवन वास्तव में व्यर्थ ही है, कोई मतलब का नहीं है। वो उसको नुकसान ही कर रहा है, उसको ऋण में ही डाल रहा है। सो इस in this connection, Srimad Prabodhanand Saraswati has composed following verses in his Chaitanya Chandramrit. तो इससे संबंधित श्री श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रमृत में ये श्लोक बोलते हैं। अचैतन्यमिदं विश्वं यदि चैतन्यमीश्वरम् न विदुः सर्वशास्त्रज्ञा यपि भ्रामयन्ति ते जना प्रसारित महाप्रेम पीयूष रस सागरे चैतन्य चंद्रे प्रकटे ज्योति नो दीन एव सा अवतीर्ण गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नौघै ज्योतिनो दीन एव सः। सो बोल रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये भौतिक जगत कृष्ण भावना भावित से पृष्ठ भावना से विहीन है। और चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सोनिफाइड, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत के स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है। Therefore, if a very learned scholar or scientist does not understand Sri Chaitanya Mahaprabhu, certainly he is wandering uselessly in this world. इसलिए कोई भी महान पंडित है, वैज्ञानिक है, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता, नहीं समझता है, सुनिश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति यूजलेसली इज वॉन्डरिंग, निरर्थक व्यर्थ ही संसार में भ्रमण कर रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, जीवन होते हुए भी वो मृत है, हाँ, मृत शरीर है, चलता फिरता मृत शरीर है। भागवत में भी इसको बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जीते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति है।
A person who does not take advantage of the nectar or use the service overflowing during the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult is certainly the poorest of the poor. ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी अमृत का पान नहीं करता है, फायदा नहीं उठाता है, तो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति सबसे गरीब में, गरीबों में भी सबसे गरीब है। भले ही करोड़पति अरबपति लगे, पैसा रुपया संसाधन, लेकिन अगर कृष्ण की सेवा में उसको रुचि नहीं है, उसका लाभ नहीं उठा पाए श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का, तो सबसे गरीब में से भी सबसे गरीब है। अवतीर्ण गौर चंद्रे विस्तीर्ण प्रेम सागरे, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज जस्ट लाइक एन एक्सपेंडिंग ओशन ऑफ नेक्टर। One who does not collect the valuable jewels within this ocean is certainly the poorest of the poor. श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो है, अमृत रूपी सागर, अ, जो कि हमेशा एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो व्यक्ति इस अमृत रूपी सागर, अ, जिनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, अ, उसमें डुबकी लगा करके दिव्य रत्न प्राप्त नहीं कर लेता है, कृष्ण प्रेम रूपी, तो ऐसा व्यक्ति सबसे दीन में भी दीन है, गरीबों में सबसे गरीब है। अवतीर्ण गौरचंद्र विस्तृण प्रेम सागरे, सुप्रकाशित रत्नौघे यो दीनो दीन एव सहा। तो उसी प्रकार से भागवत में यह श्लोक बोला गया है। सवित वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः विलेबतोरुक्रम विक्रमान् ये न शृण्वतः कर्णपूट नरस्य जिह्वा सती दारुतुरिक्केव सूता न चोपगायत्युरुगाय गाथा जीवन स वो भागवत्यङ्घ्रिरेणुम् न चातुमर्त्योऽपि लभेत यस्तु श्रीविष्णुपत्यामनुजस्तुलस्या स्वसन् सवो यस्तु न वेद गन्धम्। भागवत में भी इसके बारे में बताया गया है। A person who has no connection with Krishna consciousness may be a very great personality। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो जिसका कृष्ण भावना मृत से कोई संबंध नहीं है, भले ही कितना महान व्यक्ति क्यों ना हो इस मनुष्य समाज में, बट एक्चुअली इज नो बेटर देन अ ग्रेट एनिमल। बाहरी बाहरी रूप से कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना जाना जाए, बहुत विख्यात क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो कृष्ण भावनामृत से विहीन है, तो वास्तव में वो एक पशु से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, वो पशु ही है, एक बड़ा पशु बोल सकते हैं, मे बी, या नो बेटर देन अ ग्रेट एनिमल। पशु है लेकिन बड़ा पशु है, सबसे बड़ा जानवर बोल सकते हैं। And such big animals are generally praised by other animals like dogs, hogs, camels, and asses. A person who does not lend his oral reception to hearing about the Supreme Personality of Godhead must be considered to have ear holes like holes in a field। तो ऐसे जो भौतिक संसार में बड़े ही महान व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति, सेलिब्रिटी, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं जिनके, जो कई जिसके बहुत सारे फैंस होते हैं, तो बहुत ही महान अ, करके जिनको जाना जाता है संसार में, तो उनकी क्या अवस्था, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो एक बड़े जानवर के अलावा और कुछ नहीं है, जिनको छोटे छोटे अनेकों जानवर उन्हीं के जैसे उनको उनकी प्रशंसा करते हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान हरि के गुणगान को सुनने के लिए तत्पर नहीं होता है, तो उसके जो कान के जो होल हैं, ईयर होल्स, वो खेत में जैसे गड्ढे बन जाते हैं ना, वो निकालने के बाद उसमें से अनाज को उखाड़ लिया जाता है जब, तो उस गड्ढे के समान है उसके कान के होल्स जो है, ईयर होल्स है, जिनके द्वारा कोई भवन हरि की कथा नहीं सुनता है। Although that person has a tongue, it is like the tongue of a frog, which unnecessarily creates a disturbance by croaking, inviting the snake of death। हालांकि ऐसे व्यक्ति की जिह्वा होती है,
लेकिन जो जीवा जिसका इस्तेमाल वो हरिनाम जप करने के लिए, गुणगान करने के लिए कृष्ण का नहीं करता है, तो उसकी जीवा एक मेढक की जीवा की तरह है, जो टरटराता है और अनावश्यक रूप से काल रूपी सर्प को इनवाइट कर लेता है डसने के लिए। Similarly, a person who neither takes advantage of the dust of the lotus feet of a great devotee nor smells the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord must be considered dead even though he is supposedly working. उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो महान भक्तों के चरण कमलों का जो डस्ट है, धूल है, उसका फायदा नहीं उठाता है, उसमें स्नान नहीं करता है, स्मेल नहीं करता है, हाँ, और साथ ही साथ में भगवान के चरण कमलों में अर्पण तुलसी को स्मेल नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको मृत ही समझना चाहिए, भले ही वो अनेकों प्रकार के संसार में कार्यकलाप में लगा हुआ है 24 घंटे। उसी प्रकार से भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है, निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधि औषधाश्रोत्र मनोभिरामान् गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचेत विना पशुगुणा। So, who but the animal killer or the killer of the soul will not care to hear glorification of the Supreme Personality of God? Such glorification is enjoyed by persons liberated from the contamination of this material world. So, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुमान विरजेत बिना पशुपनाथ भगवान का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान उत्तम श्लोक भगवान हरि के गुणों का वर्णन कौन सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। जो व्यक्ति आत्मा है, यानी अपने आप को जो मारने के लिए डिटरमाइंड है, किलर ऑफ द सोल, विल नॉट केयर टू हियर ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इस प्रकार के जो गुणगान है वो मुक्त पुरुषों के द्वारा इंजॉय किया जाता है, आस्वादन किया जाता है, इस भौतिक संसार से मुक्त विमुक्त है। Similarly, Srimad Bhagavatam 3.23.56 says, न तीर्थ पद सेव जयी जीवन अपो hi saha. Although a person is apparently living, if he does not serve the lotus feet of a great devotee, he is to be considered a dead body. भागवत के 3 स्कंद में बताया गया है इसी प्रकार से। ऐसा व्यक्ति जो किसी महान शुद्ध भक्त के चरण कमलों का सेवा नहीं करता है, तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति को मृत शरीर मानना चाहिए। क्यों मृत मानना चाहिए? जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भगवान के भक्तों का सेवा नहीं करता है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहेगा, इसलिए मृत के समान ही होगा। जन्म लीला गाइला लास्ट। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास, यह सवार श्री चरण सिर बंदी निज धन, जन्म लीला गायन कृष्ण दास। ठीक है, इसका तात्पर्य कल पढ़ के और आगे चर्चा करें। अभी समय हो गया, तो विराम करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?